एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो हम फिर से लेकर आए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स को क्लियर किया था, उसके बाद हमने कुछ स्कॉलर्स के बारे में देखा था। अगेन उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारा जो बाकी का चैप्टर है उसको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नेक्स्ट स्कॉलर्स, अगर जो बच्चे भूल चुके उनको मैं वापस से रिवाइज कर दूं। स्कॉलर्स मतलब उस टाइम पे डिस्कशन हुआ था कि भाई हर फिलोसोफर्स मतलब जो अपने थॉट को एक्सप्रेस करते थे, तो उन्होंने बोला भाई हिस्ट्री कैसे लिखनी चाहिए। तो अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपने अपने थॉट दी। अब उसके अंदर हमने बाकी के दो फिलोसोफर्स जो थे उनको हम देख चुके। नेक्स्ट के आज के हमारे बाकी के जो 4 स्कॉलर्स है उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जॉन विलियम फ्रेडरिच हेगल। फ्राइड राइस नहीं है बाबा, फ्रेडरिच है। नहीं तो मेरे क्लासेस के कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, मिस बेस्ट तरीका है फ्राइड राइस से हम लोग याद करते हैं। तो फ्राइड राइस नहीं अपना, ये फ्रेडरिच हेगल बॉर्न हुए थे 1770 एंड डेथ हुई थी 1831। हर आंसर आप देखोगे मैं आपको 4 से 5 पॉइंट में ये पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आपको बाय हार्ट करने में इजी रहेगा। सबसे पहले कहां से बिलोंग करते थे? जर्मनी से। तो ये कौन थे? जर्मन फिलोसोफर। सेकेंड देखो इन्होंने कितनी अच्छी चीज बोली थी, प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर अ टाइम एज न्यू एविडेंस कम फोर्थ। उन्होंने क्या बोला पता है कि समझो आज से 100 इयर्स पहले हिस्ट्री में कुछ लिखा गया होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि जो हमारे दादाजी ने पढ़ा फिर हमारे पापा ने पढ़ा वही मैं पढ़ू फिर वही आप पढ़ोगे। अरे इतने टाइम में तो नए प्रूफ आए होंगे, हिस्ट्री के अंदर नए एविडेंस लिखने होंगे। तो टाइम के साथ हिस्ट्री की ट्रूथ और उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। तो मतलब सेम हिस्ट्री हम जो एक ही चीज और एक ही चीज लेकर पढ़ा रहे वो चेंज करना चाहिए। बिकॉज अगर आज से 10 साल पहले मैंने कोई हिस्ट्री पढ़ी और सेम टेक्स्ट बुक आप भी पढ़ रहे हो तो वो वर्थ नहीं है ना, क्योंकि कुछ नया ऐड हुआ होगा, इतने टाइम पीरियड में कुछ न्यू हिस्ट्री बनी होगी, उसको लिखिए। थर्ड पॉइंट, historical method were not of lesser quality because they differed मतलब क्या होता है? अलग। साइंटिफिक मेथड, साइंस में क्या होता है कि भाई कोई चीज सही है या नहीं हम उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, भाई इसको ये केमिकल को इससे मिक्स किया देखो ये रिएक्शन होता है, सो हम प्रूव कर सकते हैं। बट हिस्ट्री में हमारे पास एविडेंस मिलना और ट्रूथ को ढूंढना बहुत पॉसिबल नहीं होता। रीजन क्योंकि वो पास्ट की चीज है, तो हम तो वापस जाकर वो रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम हिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिस्ट्री की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करें। तो हिस्ट्री में जो लिखो वो सही लिखो, उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करो। नेक्स्ट, उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग लेक्चर्स लिए थे, उन्होंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे। तो उन्होंने जितने लेक्चर्स लिए और जो आर्टिकल्स लिखे उन सारी चीजों को कंबाइन कर एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। और उनकी सबसे फेमस बुक जो थी वो था रीजन इन हिस्ट्री, दैट इज वेल नोन, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस था। क्लियर हो गया? फिर अपने फ्राइड राइस का, अरे फ्रेडरिच हेगल का क्या था? जर्मन फिलोसोफर। टाइम टू टाइम हिस्ट्री चेंज होती है तो उसके एविडेंस चेंज होते हैं। हिस्ट्री के अंदर साइंटिफिक चीज नहीं पॉसिबल है, मतलब ये नहीं कि क्वालिटी को बिगाड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, उन्होंने बहुत सारी जगह लेक्चर्स लिए, आर्टिकल्स लिए और उस चीज को कंबाइन करके हमने उनके बुक्स बनाए थे और दोनों बुक्स का नाम है जिसमें फेमस बुक थे रीजन इन हिस्ट्री। सेकेंड स्टार्ट करते हैं, लेपोल्ड वॉन रेंके। नाम दे पढ़ लिया, बॉर्न 1795, डेथ 1886। ऐसा नहीं लग रहा हमारे जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर थे सबके जाने का टाइम 18th सेंचुरी था? जरा आप लोग भी गौर करना और कमेंट में जरूर बताना। अगेन, लेपोल्ड कौन सी यूनिवर्सिटी से थे? बर्लिन यूनिवर्सिटी। ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट विथ हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर। यही चीज हमारे स्टार्टिंग में वॉल्टर में हमने पढ़ा था, यही सेम चीज बोली थी। क्या बोली? आपसे पहले जितने हिस्टोरियन रिसर्च कर गए हैं उन सारी चीजों को वापस से अच्छे से रीचेक करो। थर्ड पॉइंट, दिस मेथड, अगर पहले किसी ने कुछ लिखा आपने आप चेक किए, आपने बोला नहीं भाई इन्होंने सही लिखा है कि नहीं पता है, पहले मैं इसको अच्छे से चेक करूंगा। ऐसे करते करते किसी एक पर्सन ने जो लिखा था उस पर अगर हर कोई रिसर्च कर रहा है और उसकी ऑथेंटिसिटी को देख रहा है तो एक्चुअल ट्रूथ तक हम पहुंच पाएंगे। दैट इज दे ही सेड दैट ये मेथड हमें एक्चुअल हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंचाती है। यहां तक क्लियर हुआ? लास्ट पॉइंट, अगेन
जितने आर्टिकल्स लिखे थे उसको कंबाइन करके बुक पब्लिश किया। बुक का नाम क्या था? द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, एंड सेकेंड बुक थी द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बुक मैं मेंशन करती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत डिटेलिंग है। पहले 10th पास हो जाना, उसके बाद अब आते हैं हमारे वीवीआईपी पर्सन। एक होता है ना बस सब एक तरफ और हमारे अमिताभ बच्चन एक तरफ, बस वैसे ही है कि सारे स्कॉलर एक तरफ और हमारे कार्ल मार्क्स की बात एक तरफ आती है। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिखा है ना कि पूरी हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। और इनका नाम मार्क मतलब कुछ ऐसी हिस्ट्री बनी कि मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो है, मार्क्स के नाम से मार्कियस हिस्ट्री बनती चली गई। अब जरा इनके बारे में देखो। बॉर्न हुआ था 1818 में, डेथ हुई थी 1883। अब देखो इन्होंने क्या बोला। 19th सेंचुरी में इन्होंने एंट्री ली और एंट्री मारते इन्होंने कुछ ऐसा थॉट दिया जिन्होंने पूरे के पूरे हिस्ट्री के थॉट को चेंज किया। क्या बोला? पहला, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये कुछ आइडिया नहीं है, थॉट नहीं है, अरे ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा सोची चीज नहीं है। इट्स अबाउट लिविंग पीपल। कुछ याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हिस्ट्री में जब लिखते हैं ना तो हम लोगों के बारे में लिख रहे, हम सही इवेंट के बारे में लिख रहे, तो अपनी मर्जी से हम, मुझे हाँ लगता है ऐसा हुआ होगा, हमने लिख दिया, ऐसी चीजें नहीं है। सो हिस्ट्री वाज अबाउट नॉट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बट ये जीते जागते लोगों की आप हिस्ट्री लिख रहे हो। थर्ड पॉइंट, ह्यूमन रिलेशनशिप शेप्ड बाय अ फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल। जैसे अब ये आया हमारे यूट्यूब के ऊपर, यूनिक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके वीडियोस देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको नीड है। और हम आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें भी पता है कि भाई हमारे बच्चों को हमारी नीड है। तो आज हम और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट क्यों हो पा रहे? क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की नीड है। तो उन्होंने ये बोला कि हम जो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते, क्यों रिलेशन बनाते हैं? क्योंकि हमें हमारी फंडामेंटल नीड, पर्सनल नीड नहीं है, जरूरत है। 10th पास होना है, परसेंटेज लाना है, यूनिक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस देखना पड़ेगा। क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है। तो ये हमारी क्या है? फंडामेंटल नीड। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? ह्यूमन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ध्यान से समझो क्या बोलते थे। ये बोलते थे ना कि अगर आप हिस्ट्री लिखते हो, ये लीडर ने ऐसा काम किया, ये वॉर, ये हुआ, आप खाली ये लिख रहे हो। सबसे बड़ी चीज देखो कि ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस तो एक साथ स्टार्ट हुआ, बट टाइम टू टाइम आज मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये कहां से आया? आज जो हम ये क्लास देखते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये क्यों आया? क्या रीजन था? आज एक अमीर बहुत ज्यादा, किंग के टाइम की बात समझ में आती, पर आज भी हम क्लास देखते हैं। तो ये चीजें कैसे आई, ये डिस्टिंक्शन कैसे आया? इसकी हिस्ट्री लिखो। तो अगर हम हिस्ट्री किसकी लिख रहे हैं? ह्यूमन की। तो ह्यूमन की हिस्ट्री में ये क्लास कैसे आया, इसकी हिस्ट्री लिखना जरूरी है। ये किसने बोला था? कार्ल मार्क्स। लास्ट इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था दास कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस ये चीज आप ध्यान रखना। इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर लिखना है तो जो लोअर लोग हैं, जो बॉटम मोस्ट में रहते हैं, वो गरीब क्यों गरीब बना, वो चीजें क्यों ऐसी हुई, उसके बारे में लिखो। ये थे हमारे कार्ल मार्क्स। तो यहां तक हमने 3 रिविजन कर दिया, हमारे फ्रेडरिच हेगल, लेपोल्ड वॉन रैंके एंड कार्ल मार्क्स। तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये सारी चीजें पहले आप फटाक से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आप टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ऐसे में शॉर्ट पॉइंट्स में आप इमीडिएटली बाय हार्ट कर सकते हो। और इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जो और हमारे इस चैप्टर का 3 पॉइंट्स है। तो कार्ल मार्क्स तक आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। होप सो आपने स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे, रिविजन्स भी हो गया। तो अब ये पार्ट पे हम हमारा चैप्टर को खत्म करने के ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं माइकल फॉकेल्ट। अगेन बॉर्न ईयर 1926, डेथ ईयर 1984। अब इन्होंने क्या बोला था? द प्रिवलेंट प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब आज के टाइम में हिस्ट्री को जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि भाई पहले हिस्ट्री में ये चीज दिखाओ, फिर उसके बाद ये इवेंट हुआ था, फिर ये होता, तो उन्होंने बोला कि कोई जरूरत नहीं कि आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल इवेंट में ही दिखाओ, इसकी कोई नीड नहीं है। बट उन्होंने क्या बोला? He felt that explaining the transition in the history, कि हिस्ट्री में कैसी चीजें प्रोसेस हुई, क्या स्टार्टअप हुआ, चेंजेस कैसे धीरे धीरे, अब ट्रांजिशन बताओ, उसके ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, अगेन ही स्टेटेड, उन्होंने बोला कि अगर हमको फोकस करना है हिस्ट्री में, वो पार्ट जिसपे अब तक किसी ने भी स्कॉलर्स ने नहीं बोला कि हमें फोकस करना चाहिए, कौन कौन सा?
कि भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे स्टार्ट हुआ, कब से इस तरीके के लोग बॉर्न होने लगे कि भाई जिस तरीके से हमने देखा कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है, वो बॉर्न होने के बाद अगर ऐसे डिजीज आए तो ये डिजीज का स्टार्टअप किससे था। सेकेंड, मेडिसिन का इन्वेंशन कैसे हुआ, अलग अलग तरीके की मेडिसिन का स्टार्ट कैसे हुआ। तो बेसिकली साइंस से रिलेटेड जो चीजें थी, इन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था। तो यहां तक में हमारे जितने भी स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो ऑलमोस्ट होते हैं डन। अब दो ऐसे टॉपिक्स जो इस चीज से थोड़े से अलग है, हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एनएल स्कूल, इट इज जस्ट द नेम ऑफ वन स्कूल विच इज स्टार्टेड इन द फ्रांस, और यहाँ पे उनका नाम था एनएल स्कूल्स। एनएल स्कूल्स बेसिकली हिस्ट्री का एक सेंटर था, जहां पे हिस्ट्री में कैसे होनी चाहिए, हिस्टोरिकल रिसर्च जो होते थे, सारी चीजें, हिस्ट्री को कैसे इन्वेंट करना है, हिस्ट्री का एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिन्होंने बनाया था वो था एनएल स्कूल। इन्होंने क्या बोला था, यही वो स्कूल था जहां पे ये रिकॉग्नाइज हुआ कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल इवेंट, मतलब पॉलिटिकल इवेंट के साथ जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, ये सारे वॉर्स के बारे में आप बता रहे हो, बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बता रहे हो, बट हिस्ट्री में सिर्फ लीडर्स और वॉर्स के बारे में नहीं बताना है। इसके साथ साथ ये ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ, सोसाइटी डिवाइड कैसे हुई, ये क्लाइमेट की वजह से, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इरोजन एक्टिविटीज आपने देखा होगा, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई, लोकल पीपल की जो थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो क्या क्या चीजें सफर करते थे, कौन कौन चीजों से गो थ्रू करते थे, उसके बारे में लिखा। और ये जो एनुअल स्कूल था, अगेन ये स्टार्ट कहां पर हुआ था, फ्रांस में। तो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट भी किसने किया था, एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने। तो यहाँ पे एनुअल स्कूल को हम 3 पॉइंट में खत्म कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ये 2 to 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो 3 पॉइंट्स में हमको समझना है, स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, या नाम दिया एनुअल स्कूल्स। इन्होंने रिकॉग्नाइज क्या किया कि भाई खाली पॉलिटिकल इवेंट और ग्रेट लीडर्स के बारे में मत बताओ, बल्कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ, सोसाइटी डिवाइड कैसे हुई, इन सारी चीजों के बारे में स्टार्ट करना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ये स्टार्ट किया था एक फ्रेंच हिस्टोरियन। अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज फ्रेंच फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिन का मतलब क्या होता है, दो फेमिन होता है, FAMINE, वो फेमिन होता है जब भूखमरी की सिचुएशंस होती है, और FEMINE जब कोई भी चीजें जो विमेन से रिलेटेड है, विमेन की चीजें बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम फेमिन। तो यहाँ पे हम FE फेमिन के बारे में देख रहे हैं। हिस्ट्री में सब कुछ तो लिखा गया, आप बहुत सी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, रशिया की हिस्ट्री, फ्रांस की हिस्ट्री आप जब पढ़ोगे तो आप ऐसा हम सोचते हैं ना कि बस इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पे विमेन्स के साथ गलत होता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ्रांस की हिस्ट्री उठाते हो, यूरोपियन हिस्ट्री उठाते हो, तो ये चीजें वहां पर भी होती थी। विमेन्स को राइट्स नहीं थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं अलाउड किया जाता था, एजुकेशन में इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, और बहुत काफी लंबे पीरियड तक ये चीजें वहां पर हो रही थी। तो एक टाइम आया जब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा भाई ये विमेन्स के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मतलब इनका खुद का पर्सनल कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इनकी खुद को, इनको एक कैटेगरी होती है ना, ये हो गया मेल हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये अमीर हो गया, गरीब, इनको कोई कैटेगरी नहीं दी गई है। तो विमेन्स के बारे में जब लिखना स्टार्ट किया, तो जब विमेन की हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट की गई, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अगेन रिस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन, हिस्ट्री को बनाना किसके हिसाब से, विमेन के हिसाब से। स्टार्ट किसने, पहला पॉइंट मीनिंग दे दिया कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। स्टार्ट किसने किया था, सिमोन दी ब्यूवर ने, और ये स्टार्ट किया था क्या, फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। फंडामेंटल मतलब क्या, कि भाई औरतों को फंडामेंटल लीगल राइट्स क्या मिलने चाहिए, उनको क्या दिया गया, उनको गवर्नमेंट के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी कोई भी रूल्स और रेगुलेशन में विमेन्स के लिए कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी। तो ये चीज इन्होंने पहले स्टार्ट किया। अब ये देखो, हाँ, ये जो आप पढ़ रहे हो, हम ऑलरेडी मैंने बताया था ये यूरोपियन बेस्ड है, तो ये आप जो देख रहे हो ये चीज यूरोप में भी हो रही थी। इसके लिए सिमोन जी ने ये स्टार्ट किया था कि भाई विमेन की हिस्ट्री को लिखना है। उन्होंने सिर्फ नॉट ओनली फोकस, उन्होंने सिर्फ फोकस विमेन की हिस्ट्री पे नहीं किया, लेकिन विमेन को हालत, उनकी कंडीशन खराब करने वाला था कौन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मतलब विमेन वही करेगी जो एक मेल बोलेगा, मेल ने बोला ऐसा करना है
घर के अंदर रखना है, एजुकेशन नहीं लेना। पहले के टाइम पे 8-10 साल की बच्ची होती थी, उसकी शादी किसी 30-35 इयर्स के इंसान से करवा देते थे। अब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को चिता पर जिंदा जलना पड़ता था, एंड दैट वाज कॉल्ड एज अ सती सिस्टम। तो एंड ये बहुत ही वर्स्ट टाइम पीरियड था। तो ऐसी चीजें, जैसे आप इंडिया में सती सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो री मैरिज अलाउड नहीं थे, तो ऐसी बहुत सी चीजें अदर कंट्रीज में भी फेसेस की जाती थी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सारा मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, अगर डेथ हो गई तो एक घर में बैठे रहो, एक रूम के अंदर बैठे रहो, आपको अलाउड भी नहीं कि आप कहीं बाहर निकल सकते हो, एजुकेशन अलाउड नहीं। सो बेसिकली इट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इसके बारे में उन्होंने बोला। एंड आफ्टर द 1990, इतने बड़े स्ट्रगल के बाद 1990 में जाकर विमेन्स को एक इंडिपेंडेंट क्लास बोला गया। मतलब जैसे आप मेंस को राइट दोगे, आप लोअर कास्ट वालों को राइट्स देने वाले हो, आप जो भी अथॉरिटीज आपने डिवाइड किए, वैसे ही रिजर्वेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें हमें हमारे विमेन्स के लिए भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हमने हमारा देखा कि 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर था, आपके 2 पार्ट्स में हमने कवर किए हैं। अगेन मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेना है तो आप ले सकते हो। आपके ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करने जाओगे तो मे बी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज सेंटेंसेस नहीं रहते, पॉइंट्स नहीं रहते, तो हमें बहुत बोर होता है कि कंटिन्यू कितना पढ़ेंगे। तो आपके लिए मैंने हर पॉइंट्स को 3 to 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये चैप्टर आपके लिए इस तरीके से बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही शॉर्टकट वेज में हम जो आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एक एक लाइन रीडिंग नहीं दे रहे, हम फुल चैप्टर को शॉर्टकट वेज में दे रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग वी आर प्रोवाइडेड ऑन द यूट्यूब, कि जहां पे हम आपको एक चैप्टर्स के लाइन रीड करें, फिर एक्सप्लेन करें। एंड एज अ टीचर आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वाज आल्सो बी इन द टाइम कि भाई मैं एक स्टूडेंट थी, तो ये बहुत ही बोरिंग होता है। तो आपको ऐसे ही शॉर्टकट्स, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतने कमेंट्स कीजिए जो भी आपको और वीडियोस चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगेन ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।